औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जियोग्राफी का नया चैप्टर क्लाइमेट हम पढ़ने जा रहे हैं। जब हम किसी इलाके का किसी कंट्री का क्लाइमेट समझने की कोशिश करेंगे तो इससे पहले हम इसकी पूरी खद व खाल को जानने की कोशिश करते हैं। जो मैंने पहले वाले चैप्टर में ड्रेनेज में यानी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको समझाया कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैसे हैं, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, ये सब डिपेंड होता है क्लाइमेट पे। यानी कि किस किस्म का क्लाइमेट है उसी के हिसाब से इसके फिजिकल फीचर्स और इसका ड्रेनेज सिस्टम बनता है। लैंड रिफॉर्मर्स, फिजिकल फीचर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम, दीज ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट। ये सब क्लाइमेट की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं। वो कैसे, वो मैंने आपको पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं और आगे भी एक एक करके इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा। जहां तक इस चैप्टर की सिग्निफिकेंस है, इसमें हम वेदर वर्सेस क्लाइमेट पढ़ेंगे। अक्सर बोला जाता है वेदर क्लाइमेट, जब हम किसी से पूछते हैं बोलते एक ही चीज है भाई, जो क्लाइमेट है या वेदर है, दीज आर द सेम बट दिस इज नॉट केस, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनमें आसमान जमीन का फर्क है और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। वही फर्क हम आज समझने की कोशिश करेंगे। समझना थोड़ा कठिन है लेकिन मैंने आपके लिए आसान करके रखा है, तो इंशाल्लाह आसानी से समझ में आएगा। सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्लाइमेट, स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। या एक और मिसाल, वेदर कंडीशन मोर देन 30 इयर्स इन रशिया। तो इसको हम वेदर बोलते हैं कि किस किस्म का टेम्परेचर वहां पे, किस किस्म का वेदर रहता है वहां पे। रशिया में अक्सर आपने सुना है कि वहां की जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा ठंडा है। यानी कि जो ये ठंडा है, ये अगर एक दिन तक या 2 दिन तक रहता है तो इसे हम क्लाइमेट कहेंगे, लेकिन अगर ये महीनों तक, सालों तक रहता है तो इसको हम क्लाइमेट कहेंगे। और अगर ज्यादा टाइम तक रहे उसको क्लाइमेट कहते हैं, कम टाइम तक रहे तो उसको वेदर कहते हैं। ठीक है ना। वेदर मिनटों में, घंटों में, दिनों में चेंज होता है और क्लाइमेट जो है ये ईयर्स, इवन मंथ्स और वीक्स तक रहता है। हम ये मैं आपको ये समझाऊंगा कि जो क्लाइमेट है पिछले 30 सालों से रशिया का, वो ठंडा है। इसका मतलब है वहां का जो क्लाइमेट है वो ठंडा है। एलिमेंट्स तो सेम है, एलिमेंट्स वेदर के भी यही है और क्लाइमेट के भी यही है। क्या क्या? टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रिसेप्शन। क्लाइमेट डे टू डे, जो क्लाइमेट होता है डे टू डे फेनामिना। वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट इवन विद इन ए डे। जो वेदर कंडीशन है ये फ्लक्चुएट होता है एक दिन में, यानी कि एक दिन के बाद ये चेंज हो सकता है। बट कॉमन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, वीक, मंथ। On the basis of generalized monthly atmospheric conditions, year is divided into seasons. यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, इसी की बुनियाद पे हम जो साल होता है इसको हम डिवाइड करते हैं। यानी कि हम बोलते हैं ये महीने जून, जुलाई, अगस्त ये गर्मी के होंगे, इसके बाद रेनी सीजन होगा, उसके बाद विंटर होगा। ये हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से जनरलाइज करते हैं। या हम जिस तरह हम बोलते हैं कि कश्मीर की बात करूंगा कि नवंबर से यहाँ पे ठंड पड़ने वाली है, यानी कि अब सर्दी रहेगी,
ये कितने महीने तक रहती है? लगभग 5-6 महीने तक रहती है। तो हम बोलते हैं कि ये अब वेदर ठीक नहीं रहेगा, या अब क्लाइमेट ठंडा रहेगा, यानी कि ठंडी धूप तो निकलती है, लेकिन जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट वही का वही रहता है, ठंडा रहता है। आई बात समझ में अब कि क्लाइमेट सेम रहता है, ठीक है ना, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। या उसके बाद हम बोलते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। यहां से क्या होने वाला है? अब गर्मी रहने वाली है। तो जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, वहां पे हम बोलते हैं जुलाई के बाद जो सीजन होता है उसको हम बोलते हैं अब बारिश होने वाली है, यानी बरसात का मौसम आने वाला है। तो इन चीजों को हम ऑन द बेसिस ऑफ जर्नलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज डिवाइडेड इनटू सीजन्स। इसीलिए हम इसको सीजन में डिवाइड करते हैं। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लाइमेट ओरिजिन्स। जिस तरह हम पूरी दुनिया को हमने तकसीम किया है क्लाइमेटिक, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, इंडिया हैज द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। और इस तरह से एक और अहम बात मैं आपको कहने वाला हूं, वो ये है कि जो हमारा क्लाइमेट है, हमारी कंट्री का जो क्लाइमेट है, ये मॉनसून टाइप है। तो यहाँ पे इस जो हम अपने मुल्क की बात करें तो हम आपसे क्वेश्चन आ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया है। तो इसका सिंपल आंसर है इंडिया है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह उसमें क्लियर करूंगा कि मॉनसून टाइप क्लाइमेट क्या होता है, इसमें कौन सी चीजें होती हैं, इसकी क्या खासियत है और इसकी क्या खामियां हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।